हेलो। कैसे हैं आप लोग? टैरो रीडिंग की सीरीज़ में मैं मिथुन राशि की रीडिंग दे चुकी हूँ। मिथुन के बाद शायद ये कर्क राशि अभी बाकी है। तो कर्क राशि की ये करंट एनर्जी चेकिंग है यहाँ पर। तो जो कर्क राशि के पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग है। यदि आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से आप अपने आप को कर्क राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखिए। तो यहाँ पर मैंने कार्ड सफल किए हुए। तो पहला कार्ड हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का आया हुआ है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया हुआ है तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि इस समय में जो कर्क राशि के लोग हैं उन्होंने अपनी मेहनत से जो भी कमाया होगा, जो भी उनका जो उन्होंने निवेश किया होगा या जो कमाया होगा या निवेश करने के बारे में कोई विकल्प सोच रहे होंगे, जो उसका आनंद उठाना चाहते हैं, कमाया हुआ धन जो उनके पास एकत्रित है, जो उनके पास पैसा है, जो उनके पास जमा पूंजी है, उसको निवेश कैसे किया जाए, इसके लिए कौन से विकल्प सही होंगे, कौन से ऑप्शन सही होंगे, क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए, इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। जो भी कर्क राशि के लोग हैं यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक एनर्जी यहाँ पर है। तो क्वीन अब जो वैंड्स है हमारे पास, एक जो वैंड्स का सूट होता है जुनून, इच्छा और ऊर्जा का होता है। और जो ये निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही एनर्जी इनके अंदर फुलफिल होगी, बहुत ही कोई एक जुनून होगा। और जो हमारे पास बेगम की एनर्जी होती है, बेगम बहुत ही एक अट्रैक्टिव, इस समय में जो कर्क राशि के लोग होंगे दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे। हर्ट उनका एनर्जी से भरा होगा इस समय में, बहुत ही हंसमुख आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे इस समय में। और ऐसा भी हो सकता है जो महिलाएं होंगी कर्क राशि की, तो एक बेगम का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी एक शानदार जीवन शैली होगी, बिना किसी को थोपते हुए शानदार एक कह सकते हैं कि परफेक्ट लाइफ, अपनी आरामदायक जिंदगी गुजार रहे होंगे कर्क राशि के लोग। बहुत ही स्टेबल यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई हुई है। इसके बाद मेजर आर्काना का जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। 11 नंबर का कार्ड है, 1 1 का कार्ड है, यानी कि 2 नंबर का कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि बहुत ही संतुलित निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन लेना चाहते हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई कार्रवाई करना चाहते होंगे, कागजी कार्रवाई करना चाहते होंगे, जो ये निवेश करना चाहते हैं उसके बारे में कागजी कार्रवाई होगी। तो उसके लिए यहाँ पर जीत यहाँ पर पक्की है आपकी। और पहले जो आपने छोड़ दी ये चीज़ें, व्यापार या घर के बीच शायद आप संतुलन नहीं बना पा रहे थे, बिजनेस या जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे होंगे, तो शायद वहाँ पर एक बैलेंस नहीं बना पा रहे थे और जो आपके प्रयास थे वो पूर्ण थे, और इस समय भी है। और कानून और न्याय के मार्ग पर चलकर कोई कागजी कार्यवाही हमें ऐसा लगता है कि निवेश करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने का ये सही समय भी है, और इस बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद आप देखिए पेंटिकल्स का फिर कार्ड है हमारे पास, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये भी है, यहाँ पर एनर्जी पूरी यहाँ पर मनी की और फाइनेंस की आ रही है निकल कर एनर्जी। और जो डेक के बॉटम में कार्ड आया हुआ है आप देख सकते हैं, 8 ऑफ बॉटम में है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये बॉटम में कार्ड आया हुआ है डेक के। तो यहाँ पर पूरा ध्यान जो है कर्क राशि लोगों का पूरा फाइनेंस पे है। तो देखते हैं आपका, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड्स ये एनर्जी क्या कहना चाहती हैं। वाई इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या कहना चाहता है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, 8 नंबर का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड, बहुत एक अनलिमिटेड आपके अंदर नॉलेज होगा, अनलिमिटेड आत्मविश्वास होगा, एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल पाथ पर इस समय में आप ऑपरेट कर रहे होंगे। अध्यात्म की तरफ आपका एक सही मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक डिसीजन के साथ एक बैलेंस्ड लाइफ होगी आपकी। और आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अपना पूरा ध्यान 100% में आप 100% पूरी एनर्जी अपनी देना चाहते हैं उस कार्य को करने में। उस जो डिसीजन ले रहे हैं उसको कानूनी तौर पर एक किसी के साथ गलत ना हो, एक कहते नहीं है कि सत्यता के साथ सारी चीज़ें करना चाहते हैं, कोई फ्रॉड या निगेटिव वे पे आप कुछ भी नहीं करना चाहते। इस तरह की आप एनर्जी में हैं कर्क राशि के लोग। इस कार्ड को मैं देखती हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स का हो गया। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों है।
जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? देखिए वही कार्ड फिर से 8 ऑफ पेंटिकल्स का फिर से निकल कर आया हुआ है। आप देख सकते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेम एनर्जी है। अब जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई वर्क प्लेस पे कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, आपका जो धन पूंजी है, जो जमा है, जो फाइनेंस है, तो उसके बारे में निवेश करने के बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपकी निकल कर आ रही। अब मैं 2-3 कार्ड उनके लिए निकालती हूँ जो किसी रिलेशनशिप में है। जो कर्क राशि के लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके पर्सन की उनके लिए क्या एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर लव रीडिंग की डिमांड भी होती है। तो उनके लिए भी मैं कार्ड देख लेती हूँ। जो कर्क राशि के लोग किसी रिलेशनशिप में हो, उनके जो पर्सन है, उनकी करंट एनर्जी इस समय में क्या है। बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखती हूँ। पहला कार्ड हर्मिट का कार्ड आया हुआ है, तो आपके पर्सन इस समय में एक अकेलापन फील कर रहे हैं। इसके बाद द हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो किसी सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे हैं इस समय में। आइसोलेशन मतलब आइसोलेट, किसी दुनिया से, भीड़ से, परिवार से, फैमिली से अलग थलग होकर सोच विचार कर रहे होंगे। बहुत अकेलापन सा फील हो रहा है। ओ माय गुडनेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत लीगल एक्शन लेना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है, बहुत सारे यहाँ पर कार्ड निकल कर आए हुए हैं। उनकी लाइफ में जो ये समस्याएं चल रही हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अकेलापन है, जो किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन सारी समस्याओं से, उन सारी प्रॉब्लम से खुद को प्रोटेक्ट करने की इस समय में कोशिश कर रहे हैं। और सकारात्मक एनर्जी में भी है। जिस तरह की आपकी एनर्जी है, एक पॉजिटिव वे पे सारी जो 3D लाइफ होती है, उन जो भौतिक सांसारिक जो जीवन होता है, उन सारी चीज़ों को उसका आराम बहुत आसानी से उठा रहे होंगे आपके पर्सन। और सर जो कुछ गलत किया है आपके पर्सन ने, जो कुछ रॉन्ग बिहेवियर रहा होगा, कुछ रॉन्ग डीड्स रही होंगी, तो उनके बारे में डिसीजन लेने का समय, जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। सही और गलत का फ़र्क उन्हें महसूस हो रहा है कि क्या सही था, क्या गलत था, उसके लिए चॉइस लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, और बहुत तेज एक्शन लेना चाहते हैं। द हेरोपेंट, शायद ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी मैरिज के लिए या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, कुछ नया सीखने के लिए। कुछ ऐसे हो सकते हैं कुछ लोग कि कुछ नया सीखने के लिए किसी गुरु के पास या कहीं जा रहे होंगे, किसी इंस्टीट्यूट में, या कुछ नया किसी के पास जाकर सीख रहे होंगे। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप की नई स्टार्टिंग करने के बारे में सोच विचार कर रहे होंगे, और उनको ऐसा भी लगता है कि मैं जो भी कदम उठा रहा हूँ, जो भी नया करने जा रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सक्सेस मिलेगी। बहुत कठिनाइयाँ दिख रही होंगी, लेकिन उनको मंजिल भी दिख रही होगी कि क्या मंजिल है। कठिनाइयों के साथ साथ नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। जो भी डिसीजन ले रहे होंगे, जो भी नया कुछ आ रहा होगा उनकी लाइफ में, कुछ कठिनाइयों से गुजर कर सक्सेस तो ज़रूर 100% श्योरिटी के साथ। और साथ इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, तीनों किंग यहाँ पर हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पर, आपके पर्सन आपके लिए सोच विचार कर रहे हैं, आपको इस एनर्जी में भी देखते हैं। आपके पर्सन इस एनर्जी में भी है, इस एनर्जी में भी है। कप्स इमोशंस वाली एनर्जी है, आपकी केयर करना चाहते हैं। आपके साथ जो क्वालिटी टाइम बिताया है उसको शायद इस समय में सोच विचार कर रहे हो, क्या है, क्या था, कैसे था, सोच विचार कर रहे होंगे कि जो क्वालिटी टाइम मैंने स्पेंड किया है, तो उस क्वालिटी टाइम को वो याद कर रहे होंगे। और अपना कप्स ऑफर करने की दिशा में भी सोच रहे होंगे। बहुत इमोशंस से, लव से भरे हैं, और बहुत तीव्र, बहुत तेज़ी में एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये थी एनर्जी कर्क राशि आप लोगों के लिए, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। जो किसी रिलेशनशिप में, मैंने दोनों रीडिंग यहाँ पर कंबाइन करके की हुई है, क्योंकि मेरे पास डिमांड आती है कि आप जनरल रीडिंग देते हो, लव रीडिंग नहीं देते हो, तो मैंने दोनों आपके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पर चेक करी हुई है। तो ये कर्क राशि के जो पर्सन्स हैं उनके लिए थी। यदि आपसे रेजोनेट करती है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें, या ऐसी भी संभावना होती है कि एनर्जी वाइस वर्सा होती है, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी आपके पर्सन की साइड हो सकती है, और आपके पर्सन की एनर्जी आपकी साइड भी हो सकती है।
तो यदि आपसे रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।